नमस्कार दोस्तों, आज तक भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शशिधर अग्रवाल जी हैं, सर्प विशेषज्ञ। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं सांपों के विषय में। बरसात का सीज़न लगा हुआ है और हमारे आसपास विषैले जीव जंतु सांप दिख जाते हैं, हमारे घरों पे आ जाते हैं। हम उनसे कैसे बचें, बचाव के बारे में हम उनसे बात करते हैं। शशिधर जी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। शशिधर जी, आपसे पहला सवाल ये है कि बरसात का सीज़न लग चुका है और बरसात लगते ही काफ़ी संख्या में हमें विषैले जीव जंतु सांप वगैरह देखे जाते हैं, हमारे घरों में घुस जाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में किस प्रजाति के ज़्यादा सांप है, विषैले ज़्यादा हैं कि बिना विष वाले, उसके बारे में आप बताइए लोगों को। देखिए क्या होता है, ये वर्षा ऋतु जैसे प्रारंभ होता है, घर ही कहेंगे, घर डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण वो बाहर निकलते हैं। और यही कारण है कि वर्षा काल में ही सर्प ज़्यादा दिखते हैं और अपने निकल के बाहर निकलते हैं और ज़्यादा संख्या में अपन को दिखते हैं। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में तीन चार प्रकार के सांप सबसे ज़्यादा जहरीले हैं। कोबरा जिसमें जो फन वाला होता है, और एक करेज जो काली मिट्टी में रहता है। तीसरा है कि रसल वाइपर जाला जो कि एकदम चिकत्तेदार वाला होता है। ये तीनों प्रजातियां अपने ज़िले में बहुत पर्याप्त मात्रा में हैं और इन्हीं के ही काटने से ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। दूसरे बगैर जहरीले सांप लगभग 90-95 सांप हैं, प्रजाति के सांप हैं जो अपने इस इलाके अपने प्रदेश में है, और उनमें से 18-19 प्रजाति के सांप अपने ज़िले में पाए जाते हैं, जिसमें धामन है, अजगर है, पानी का सांप है, भेड़िया है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के सांप हैं जो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। शशिधर जी, आप कितने समय से इस काम को कर रहे हैं और आपको इस काम करने के दौरान क्या क्या परेशानी आती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं विगत 15-20 वर्षों से इस काम में जुटा हुआ हूँ। इस काम कर ये सर्पों वगैरह को पकड़ने या कि अन्य वन्य प्राणियों को में रेस्क्यू करने में सबसे पहले आवश्यकता होती है सावधानी बरतने की। यदि अपन सावधानी से कोई काम कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। अभी तक ईश्वर की दया से अपने सावधानी पूर्वक काम करने पर लगभग मैं 8 से 10 हज़ार विभिन्न प्रजातियों के सांपों को लोगों के रहवास क्षेत्रों में या उसके आसपास इलाके में पकड़ के और जंगलों में छोड़ चुका हूँ। लेकिन तो मैं अभी तक मेरे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। पूरी सावधानी के साथ ये काम करता हूँ। ठीक है शशिधर जी, अगला सवाल ये है कि बरसात के कारण जो सांप लोगों के घर में घुस जाता है, तो अब लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए, उसके बारे में ज़रा जानकारी दी, क्योंकि लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। उसके बारे में बताइए, उन्हें क्या करना चाहिए। अधिकांशतः वर्षा काल में क्या होता है कि अधिकांशतः सांप अपने बिलों से निकलते हैं पानी के कारण, और उनको भूख भी लगती है, तो वो आसपास मेंढक चूहे वगैरह की तलाश करते हैं, और जहाँ भी मेंढक या चूहे दिखते हैं तो वहाँ पे वो उनका पीछा करते हुए जाते हैं। और चूहे अधिकांशतः अपनी बचत के लिए घरों में या गौशाला में या ऐसे स्थल पे जहाँ वो सुरक्षित हो जाए वहाँ चले जाते हैं। और वो यही कारण है कि उनके पीछे पीछे सांप भी घरों में घुस जाते हैं। और अधिकांशतः सांप तो लोगों को दिखाई नहीं देते, कुछ जो है दिखाई दे पाते हैं। और यदि किसी के यहाँ कोई सांप घुस जाता है या कोई उस तरीके से, तो चाहे वो जहरीला हो चाहे बगैर जहरीला हो, लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा दूरी बनाते हुए प्रारंभिक तौर पर लंबे से डंडे से उसको पुश करें और बाहर जाने का कोई रास्ता उनका बने रहे, जिससे कि वो बिना कोई दुर्घटना किए या बगैर कुछ दिक्कत पैदा किए और चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। यदि वो नहीं निकलता है और सुरक्षित जगह पे कहीं पे दिखता है तो तत्काल हम लोगों अपने अनूपपुर ज़िले में हम लोग लगभग 15 लोग हैं और पूरे ज़िले में के चारों विकास खंडों में निरंतर काम कर रहे हैं, 12 महीना काम करते हैं। और हम लोगों के नंबर लगभग सभी के पास है। तत्काल हम लोग को सूचना दें या कि मिलती है तो जितनी जल्दी हो सकता है हम लोग उस स्थल पे पहुंच के और कुछ सावधानी, हम नहीं आ पा रहे हैं या दूर है तो उसको लंबे डंडे से, गांव में अखैनी होती है या दूसरी चीज़ें होती है, उससे दबा के और उससे पुश कर दे और बाहर जाने का रास्ता बनाए रखे तो वो चुपचाप अपना बाहर चला जाएगा। शशिधर जी, सबसे अहम सवाल ये है कि अगर मान लीजिए किसी को सांप काट दिया घर पे,
या दूर है कहीं पर, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में बता दीजिए लोगों को। क्या है, सांप अधिकांशतः जो है 2 स्थानों पे, खेतों में काम करते समय, या कि रास्ते में चलते समय, या कि फिर घरों में अचानक दरवाजे के पास या किसी के पास उनके ऊपर जब पैर पड़ जाता है, तभी वो कहाँ पे उनका शरीर वो दबा हुआ है, उस स्थान पे वो अपने मुंह से और अटैक करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। अधिकांशतः जहरीले सांप भी अपने जहर का प्रयोग ना के बराबर करते हैं। बहुत विषम परिस्थिति में ही वो जहर को निकालते हैं, और जहर हमारे चमड़ी के से कदम जब जुड़ मिलता है, तभी वो जहर का असर उनके शरीर में पड़ता है। और अधिकांशतः सांप हाथ के कोहनी के नीचे या पैर के घुटने के नीचे ही काटते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो सबसे पहले उसको डरने से बचाना चाहिए। दूसरा, जिस स्थल पे सपोज करिए इस जगह पे सांप ने काटा है, इस जगह पे सांप ने काटा है, तो इसके आसपास हल्का सा चावल के दाने के बराबर किसी साफ ब्लेड या किसी चीज़ से चीरा लगा के, और जितना हो सके पानी से या दूसरी चीज़ों से साफ करें। साफ करने के बाद उसको तत्काल जो है एक हल्का सा कपड़ा या रस्सी यहाँ बांधें, फिर थोड़ा दूर में बांधें, फिर थोड़ा दूर में बांधें। बहुत टाइट तरीके से ना बांधें, जिससे कि यदि अपन टाइट तरीके से बांधेंगे तो वहाँ का रक्त संचार आगे जाना बंद हो जाएगा और वो जगह काला पड़ जाता है, जिससे बाद में दिक्कत होती है। और जो प्रभावित मरीज़ है उसको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहिए, इधर उधर बात करना चाहिए, उसको सोने नहीं देना चाहिए, और उसको तत्काल चाहे जो भी साधन उपलब्ध हो, अपने ज़िले में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य के, प्राथमिक स्वास्थ्य के जिला अस्पताल में एंटीवेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और जो भी साधन हो उससे सीधे अस्पताल ले जाए। अस्पताल में जो है डॉक्टर्स लोग पूरी तरह उनका उपचार करते हैं। अभी इस वर्ष इस सीज़न में अपने जिला अस्पताल में लगभग 45 से 50 मरीज विभिन्न प्रजाति के सांपों के काटने से भर्ती हुए हैं, जिनका डॉक्टरों के प्रयास से और स्टाफ के प्रयास से, हम लोगों के जनप्रतिनिधियों, सर्व विशेषज्ञों के प्रयास से 24 घंटे के अंदर स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। आप लोगों को ये बताऊं, सर्प हमारे दुश्मन नहीं है, सर्प हमारे मित्र हैं। बस हम जैसा व्यवहार अपने परिवार के अन्य सदस्यों लोगों के साथ करते हैं, उसी तरीके से हम उनके साथ करें। हम सर्पों से डरे नहीं। निश्चित है कि जहाँ सर्प निकलता है तो लोगों को में घबराहट होती है, लेकिन उसको बिल्कुल मानसिक तौर पर बिल्कुल शांत माहौल बना के और उसको देखें, भगाने का प्रयास करें, तो निश्चित है वो बिना कोई खतरा पहुँचाए तो आपको सीधे वो जो है बाहर चला जाएगा, जिससे आप। बहुत बहुत धन्यवाद शशिधर जी, आपने कई जानकारी लोगों को दी। निश्चित रूप से इस जानकारी का लाभ लोगों को मिलेगा और लोग सुरक्षित रहेंगे और सांपों को दुश्मन नहीं अपना दोस्त मानेंगे। चलिए, नमस्कार।